Indian origin American business executive Ajay Banga has been nominated by the American president to lead the World Bank. Ajay Banga was born in India. इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अभी अमेरिका के सदर जो बाइडेन साहब हैं, उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन अजय बांगा साहब हैं, उनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो उनको कहा है कि वो लीड करें, ही विल हेड द वर्ल्ड बैंक। इस अमेरिकन गवर्नमेंट को वो चीज़ें देखनी होती हैं बैंक के वाले से, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा एड वगैरह लेता है वर्ल्ड बैंक से एंड ऑल दैट, और वो बड़ा कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लगे। इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को। पाकिस्तान के साथ हमारा कोई वो सेंटिमेंट्स नहीं है जो हमारे श्रीलंका के साथ थे। तो अगर पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है उन चीजों से, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो करेगा वो भरी है कि जिन बुलंदियों को भारत इस वक्त छूता जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, डिजिटल इंडिया, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, अमेरिका खासकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ रिलेशनशिप के साथ, ऋषि सोनक के साथ जो रिसेंटली उनके आने से, ये सारी चीजें जब कर रहे हैं और G20 की पाकिस्तान कर्ज के लिए दर दर भटक रहा है। पाकिस्तान को कर्ज की आशा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से है। इसी बीच यह खबर आई कि भारतीय मूल के अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का हेड यानी सीईओ बनाया गया है। तब से पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि अब कर्ज के लिए भी मोदी के पैरों पर पड़ना होगा। यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया में भी यह चर्चा हो रही है कि मोदी को लाओ तभी देश बचेगा। आगे की चर्चा सुनते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अभी अमेरिका के सदर जो बाइडेन साहब हैं, उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन अजय बांगा साहब हैं, उनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो उनको कहा है कि वो लीड करें, ही विल हेड द वर्ल्ड बैंक। इससे पहले वो क्या नाम है, इससे पहले वो सीईओ थे मास्टर कार्ड के। अच्छा, अजय बांगा जो हैं उनको पद्मा श्री भी इंडिया में दिया गया है। आई थिंक दैट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उस वक्त जो इंडिया के सदर साहब होते थे उन्होंने दिया था। अब जैसे मैंने बताया कि ये सीईओ रहे हैं मास्टर कार्ड के, सो आई थिंक दैट्स वेयर द इंडियंस आर गेटिंग पिक्ड अप इन यूएसए। ठीक है जनाब, इस तरह वो गेम अपना जो एक अपनी जो सॉफ्ट पावर है इन टर्म्स ऑफ जो मासेस सोसाइटी की, मुआशरे की है, और उनको प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्रॉपर स्टेट वाइट हाउस का प्रेस रिलीज़ है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो अनाउंस करते हैं यूएस नॉमिनेशन ऑफ अजय बांगा से वोट दे दें। एवं बांगा साहब आए ने दिल बांगा साहब पता नहीं साठ ना की कर दें। अब वो आए हैं बांगा साहब, उनको अमेरिका ने नॉमिनेट किया, वर्ल्ड बैंक ने दिल करे कोई साढ़ा कोई ओके जनाब दिस इज़ नॉट अ सीरियस नेशन। लेकिन सारी बात है उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को वो चीज़ें देखनी होती हैं बैंक के वाले से, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा एड वगैरह लेता है वर्ल्ड बैंक से एंड ऑल दैट। कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं। वही चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है।
तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तो ये है कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि श्रीलंका के साथ तो हमारा जो एक नेचुरल ताल्लुक था, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई वो सेंटिमेंट्स नहीं है जो हमारे श्रीलंका के साथ थे। तो अगर पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है उन चीजों से। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो करेगा वो भरे है कि जिन बुलंदियों को भारत इस वक्त छूता जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, डिजिटल इंडिया, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, अमेरिका खासकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ रिलेशनशिप के साथ, ऋषि सोनक के साथ जो रिसेंटली उनके एनएस, ये सारी चीजें जब कर रहे हैं और G20 की उनके पास प्रेसिडेंटशिप है, उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद अगर वो अपने रीजन के अंदर तवज्जो नहीं दे पाएंगे तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती होगी। जब वो ये कहते हैं कि वी आर गेटिंग अ लीडरशिप रोल इन द रीजन, और जब वो दूसरे साइड पे ये कह रहे हैं कि हम जाके रशिया और यूक्रेन की आर्बिट्रेशन करा रहे हैं जंग के लिए, तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करने पे उसको इस तरह अबैंडन करके क्या ख्याल है उनका कोई बेहतर होगा? नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ये भी एक इसके ऊपर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत को अल्टीमेटली हैज टू ट्विस्ट बैकवर्ड्स, लेकिन दोनों ममालिक जब तक इस चीज को भी आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द लीडरशिप रोल रीजनल और इंटरनेशनल। कोई ऐसा मुल्क नहीं है, ठीक है जनाब, जिसका जो डेलीगेशन है वो इंडिया नहीं पहुंच रहा। मैं अभी देख रहा था चेक फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो आई थिंक इंडिया पहुंच रहे हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी एक भूटान, मालदीव और इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई है, ठीक है जी, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। भाई हमारा तो कोई खित्ते के किसी की मैंने सुना नहीं है कि मीटिंग हो रही है, कोई मैंने नहीं सुना, ठीक है जी, कि मीटिंग हो रही है, ठीक है जी। इंडिया जो है वो US UAE के साथ एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट जो है उसके ऊपर जो है वो आ गए। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो बड़े सीधे सीधे से क्वेश्चन है। इंडिया ग्लोबल साउथ की डिस्कशन कर रहा है, ठीक है जी। अभी आप देख रहे हैं कि इस हफ्ते मेरा ख्याल है कि G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो भी आ रहे हैं। G20 के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो दिल्ली में मेरा ख्याल है उनके मिल रहे हैं नेक्स्ट वीक, जिसमें सारे वो काउंटर टेररिज्म, फूड सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ। तो आप इमेजिन कर लें कि किस तरह जो डिस्कशन एंड डायलॉग जो है वो हो रहा है मल्टीलैटरल फोरम्स पे। मल्टीलैटरल जो डिप्लोमेसी है उस पर वो फोकस कर रहे हैं, वो बायलैटरल से बाहर नहीं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो जो ग्रुपिंग बन रही है, अमेरिका इज बेटिंग एवरीथिंग ऑन इंडिया, बल्कि यहां तक है कि ना सिर्फ मिलिटरीली, अपनी इकोनॉमी भी सारी उन्होंने इंटेलेक्ट आउटसोर्स कर दिया है। रिसेंट मिसाल की है उसके यूट्यूब के जो CEO हैं हमारे नील मोहन, वो भी हालांकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इनको यहाँ से कोई बंदा नहीं मिला तो उन्होंने वो भी इंटेलेक्ट भी अपना आउटसोर्स कर दिया है। तो जब कौमें हर चीज आउटसोर्स कर दें तो फिर उनकी हर चीज आउटसोर्स हो जाती है। खुद मुझे जिस स्पीड से चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अमेरिकन बच्चे जो है फ्यूचर में शंघाई और बीजिंग के अंदर ये उबर चलाएंगे और उसके बाद वहां पे ये पिज्जा डिलीवर करेंगे, क्योंकि दे हैव ड्रॉप्ड द टॉवर। इनोवेशन खत्म हो चुकी है। इंग्लिश और मैथ में अभी बिल्कुल स्कूलों के अंदर, मैं चिमा साहब आपके साथ गए थे जब हार्वर्ड, हर क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि इंडियन और चाइनीज बच्चे। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों दुनिया की दो बड़ी वित्तीय संस्थाएं हैं और ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत काम करती हैं, लेकिन इन दोनों संस्थाओं में अमेरिका की पूंजी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा लगी हुई है। इसलिए अमेरिका पर यह आरोप लगता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF अमेरिका के इशारे पर काम करती हैं। जहाँ तक वर्ल्ड बैंक का सवाल है, वर्ल्ड बैंक जो कर्जा देता है अधिकांशतः समय वर्ल्ड बैंक ग्रांट देता है, यानी जो पैसा वर्ल्ड बैंक ने दिया उसे लौटाना नहीं पड़ता है, जबकि IMF जो कर्जा देता है उसे सूद सहित लौटाना पड़ता है। इसलिए IMF कर्जा देने के पहले ठोक बजाकर देख लेता है कि उस देश को, जिस देश को IMF कर्जा दे रहा है, उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है। और यही कारण है कि अब पाकिस्तान को कड़े मुकाबले से सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति ऐसी है ही नहीं कि IMF अगर कर्ज दे तो वह लौटा भी पाए। दोनों संस्थाओं में चूंकि अब भारतीयों का वर्चस्व हो गया है,
आईएमएफ में तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भारतीय हैं और वर्ल्ड बैंक के चीफ ही अब भारतीय बन गए हैं। इसलिए पाकिस्तान में हाय तौबा मचा हुआ है कि अब पाकिस्तान को कर्ज लेना होगा तो भारत से, मोदी से उन्हें समझौता करना पड़ेगा, पैरों पड़ना होगा, तब जाकर कर्ज मिलेगा। पाकिस्तान की यह हालत बेवजह नहीं है। भारतीय जहाँ रहते हैं अपने देश के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान तो अपने को भारत का दुश्मन नंबर 1 समझता है, तो उससे तो इस घड़ी से तो गुजरना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।